आरक्षण में एक शब्द भी इधर से उधर हुआ तो इस देश के बहुजन समाज के लोग, स्वर्ण समुदाय के लोगों को दिन में तारे दिखवाने का काम करेंगे। वो लोग तो कह रहे हैं कि कितने सालों तक आप लोग भीख लेंगे आरक्षण के लिए। तुमको आरक्षण से दिक्कत नहीं है, तुमको ये दिक्कत है ना कि आज पिछड़े वर्ग के लोग, दलित समुदाय के लोग हमारी बराबरी में कैसे आ रहे हैं। आपके हाथ में माइक है, किस ब्राह्मण ने बनाया? मेरे हाथ में घड़ी है, किस राजपूत ने बनाया? हमने जो शर्ट पहना है ये लिनेन है, किस भूमिहार ने बनाया? हमको बता दीजिए। बहुत बड़ा मेरिटधारी हो रहा है। एक सुई का आविष्कार इस देश में एक ब्राह्मण समुदाय का व्यक्ति नहीं कर सकता है। वो कह रहा है मेरिट का बात। अभी तो 2% सरकारी क्षेत्र है, वहीं पे रिजर्वेशन है बहुजनों का। आने वाले समय में 98% जो प्राइवेट सेक्टर है, उस प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन सरकार को देना पड़ेगा। बहुजन समाज इसके लिए भी आंदोलन करने की तैयारी कर रहा है। ब्राह्मण को पूजनीय माना जाता है, श्रेष्ठ माना जाता है। अभी भी घरों में जब पूजा, उनके बिना जो है शुद्ध नहीं होता है पूजा। हम लोग तो अम्बेडकरवादी लोग हैं। हम लोग अपने घर से किसी को उठा करके कथा कहवा देते हैं। हम लोग अपने घर के किसी व्यक्ति को उठा करके उससे मंत्र पढ़वा लेते हैं। हम तो किसी ब्राह्मण को नहीं बुलाते हैं। और आरक्षण खत्म करने के लिए आप 1 साल तक आंदोलन चलाइए, 2 साल तक चलाइए, लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं कि आरक्षण खत्म करने की हिम्मत सरकार भी नहीं कर सकती है। दिल्ली के जंतर मंतर पर आरक्षण खत्म करने की मांग हो रही है, यूजीसी रोल बैक की बातें हो रही है। इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष अमर ज्योति जी हैं। इनसे बातचीत करेंगे। लगातार स्वर्ण समाज के लोग जो हैं आरक्षण हटाने की मांग कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं इसको? तो मांग कर रहे हैं तो सरकार को इन लोगों का मांग मान लेना चाहिए। फिर बहुजन समाज के लोग बेहतर तरीके से बताएंगे कि आरक्षण हटाने का खामियाजा क्या होता है। हम तो कह रहे हैं कि लोकसभा में एक बिल लेकर के दिखा दें, सरकार के मंत्री, प्रधानमंत्री बता दें कि हम आरक्षण खत्म करने के बारे में सोच रहे हैं। हम आपको बता देते हैं इस देश का बहुजन समाज उनको दिन में तारे दिखवाने का काम करेगा। हम आपको ये भी कह देना चाहते हैं कि ये अभी तो 2% सरकारी क्षेत्र है, वहीं पे रिजर्वेशन है बहुजनों का। आने वाले समय में 98% जो प्राइवेट सेक्टर है, उस प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन सरकार को देना पड़ेगा। बहुजन समाज इसके लिए भी आंदोलन करने की तैयारी कर रहा है। और मजबूती से हम सब लोग प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन लेने के लिए, न्यायपालिका में कोलेजियम खत्म करने के लिए, न्यायपालिका में आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए, सेना में आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए हम लोग आंदोलन चलाने का काम करने वाले हैं। वो लोग तो कह रहे हैं कि कितने सालों तक आप लोग भीख लेंगे आरक्षण के लिए। हम ये कहना चाहते हैं कि तुम जब सदियों तक इस समाज को, दबे कुचले समुदाय को, जिसको तुमने शूद्र बना करके रखा, देश में 6743 से ज़्यादा जातियाँ बना दी। तुमको काम करने आता नहीं था तो तुमने एक जाति बना दी। कपड़ा धोने नहीं आता था, तुमने धोबी बना दिया। चमड़ा का काम नहीं कर चमार बना दिया। चौकीदारी नहीं करना था तो साध बना दिया। गाय नहीं दूध सकते थे तो अहीर बना दिया। खेती नहीं कर सकते तो कोयरी कुर्मी बना दिया। तो जो समाज इस देश में कोई एक आविष्कार नहीं। आपके हाथ में माइक है, किस ब्राह्मण ने बनाया? मेरे हाथ में घड़ी है, किस राजपूत ने बनाया? हमने जो शर्ट पहना है ये लिनेन है, किस भूमिहार ने बनाया? हमको बता दीजिए। बहुत बड़ा मेरिटधारी हो रहा है। एक सुई का आविष्कार इस देश में एक ब्राह्मण समुदाय का व्यक्ति नहीं कर सकता है। वो कह रहा है मेरिट का बात। और सदियों से तुम सताते आए हो, जिसको तुमने शिक्षा से दूर रखा, तुमने उनको मेन स्ट्रीम में आने से दूर रखा, समानता से दूर रखा, तुम उनको संवैधानिक अधिकारों से दूर रखा। और तुम उनके 80 साल के आरक्षण में इतना हालत खराब है। तुमको आरक्षण से दिक्कत नहीं है, तुमको ये दिक्कत है ना कि आज पिछड़े वर्ग के लोग, दलित समुदाय के लोग हमारी बराबरी में कैसे आ रहे हैं। हमसे बढ़िया गाड़ी कैसे खरीद ले रहे हैं, हमसे बढ़िया घर कैसे बना ले रहे हैं, हमसे बढ़िया जीवन यापन कैसे कर ले रहे हैं। इस बात का चिढ़न है, इसलिए ये लोग आरक्षण का विरोध कर रहे हैं। और अभी तो 80 साल ही हुआ है आरक्षण का, 100 साल हो जाने दीजिए। फिर ये स्वर्ण समुदाय के लोग, मैं आपको कह रहा हूँ, इस देश के बहुजन समाज के 80-85% आबादी का भविष्य 10% स्वर्ण समुदाय तय नहीं करेगा। ये बहुजन समाज तय करेगा कि उसको इस देश में क्या करना है, क्या चाहिए, नहीं चाहिए। ये सब बहुजन समाज के लोग तय करेंगे, 10% वाले लोग तय नहीं करेंगे। जंतर मंतर से एक वीडियो भी वायरल हो रही है। आप लोग हमेशा कहते हैं कि कुएं से पानी नहीं पीने दिया जाता है, तो वो लोग कह रहे हैं हमारा कुआं, हमारे बाप का कुआं नहीं पीने देंगे। तो इसीलिए तो आरक्षण आया ना। तुम नहीं पीने, यही मानसिकता जो है तुम्हारी कि कुआं से पानी नहीं पीने देंगे। कुआं खोदवाओगे तुम दलित पिछड़ा से ही, लेकिन उस कुआं का पानी नहीं पीने दोगे। तो अब देखो ना, हमारे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने एक ऐसा किताब बनाया, उस किताब में एक ऐसी आरक्षण की व्यवस्था की कि आज तुमको कुआं तो छोड़ो ना, आज हर घर में चापाकल और नल लग गया।
और सब लोग पानी पी रहे हैं, तुम्हारे कुआं की किसको आवश्यकता है? तुम अपने घर में कुआं बचा करके रखो, कोई कुआं पीने में पानी पीने जा ही नहीं रहा है। हम आपको बता देते हैं कि आरक्षण पे जितना हाय तौबा मचाना है मचा ले, लेकिन हम आपको बता रहे हैं आरक्षण में एक शब्द भी इधर से उधर हुआ तो इस देश के बहुजन समाज के लोग, स्वर्ण समुदाय के लोगों को दिन में तारे दिखवाने का काम करेंगे। कह रहे हैं हम लोग 10% ही हैं, लेकिन 90 से ज़्यादा ताकत है। हाँ, तो बस इसी बात के घमंड को तो बाबा साहब अम्बेडकर ने तोड़ दिया। पहले भी तो बहुत ताकत थे, संविधान बनाया, आरक्षण की व्यवस्था कर दी। तुम नहीं चाहते थे कि आईएएस बने कोई दलित, कोई पिछड़ा, बन रहा है ना। तुम नहीं चाहते थे कि मंत्री बने कोई दलित पिछड़ा, बन रहा है ना। तुम नहीं चाहते थे कि ये लोग अच्छे कपड़े पहने, अच्छा घर में रहें, अच्छे गाड़ियों में चलें। सब कुछ तो कर रहा है बहुजन समाज के लोग। तो जब कर रहे हैं तब अब आरक्षण की क्यों जरूरत है? गाड़ी है ही बढ़िया, घर है ही, मंत्री बन ही रहे, डीएम बन ही रहे, तब वो लोग आरक्षण क्यों जरूरत है? देखिए, आरक्षण की जरूरत इसलिए है कि आप किसी भी पद पे चले जाते हैं, लेकिन जो ये स्वर्ण समुदाय की जातीय कुंठा मानसिकता जो है कि हम ऊंचे हैं और ये लोग नीचे हैं, इस मानसिकता को ख़त्म करने के लिए आरक्षण जरूरी है। उदाहरण देख लीजिए, बिहार के मुख्यमंत्री थे जीतन राम मांझी साहब। जब वो मुख्यमंत्री के यानी कि बिहार के सर्वोच्च कुर्सी पे बैठे थे तो उन्होंने बिहार के शेखपुरा ज़िले में जा कर के एक मंदिर में दर्शन किया था। वहाँ के ब्राह्मणों ने, अपर कास्ट के लोगों ने उस मंदिर को धुलवाया और बोला कि मंदिर में मुसहर आ गया, इसलिए अपवित्र हो गया, इसलिए मंदिर को धुलवाया जाना चाहिए। इस मानसिकता के लिए आरक्षण जरूरी है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे। जब मुख्यमंत्री के पद से हटे और योगी आदित्यनाथ जी जब शपथ लेने वाले थे, मुख्यमंत्री बन करके उनके घर में रहने वाले थे, उनकी कुर्सी पे बैठने वाले थे, तो उन्होंने कुर्सी पे गंगाजल छिटवाया, उनके आवास का शुद्धिकरण कराया, गौमूत्र से, गोबर से शुद्धिकरण कराया। अभी मल्लिकार्जुन खड़गे साहब उदाहरण है, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हुए भी अनुसूचित जाति समुदाय से आते हैं, कई वर्षों से राज्यसभा के सदस्य हैं, देश के सीनियर लीडर हैं। जब वो एक कार्यक्रम करने जाते हैं उत्तराखंड में, वहाँ पे यही विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस के लोगों ने उस पूरे ग्राउंड का शुद्धिकरण कराया कि यहाँ पे दलित आकर के भाषण दिया है, इसलिए ग्राउंड अशुद्ध हो गया है। इस मानसिकता के लिए आरक्षण जरूरी है। देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हो, द्रौपदी मुर्मू हो, इनके साथ जब छुआछूत भेदभाव हो सकता है उस सर्वोच्च कुर्सी पे बैठने के बाद भी, तो इसलिए आरक्षण जरूरी है। हम तो कहते हैं सरकार से आरक्षण की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, तुम जाति हटा दो। जाति खत्म करने के लिए आंदोलन हम लोग चलाने के तैयार हैं, उसके समर्थन में है। सरकार से मांग करो कि जाति हटा दिया जाए। आज के बाद सब लोग भारतीय होंगे, कोई दुसाध, चमार, धोबी, पासी, अहिर, कोयरी, कुर्मी, रजवार नहीं होगा। सब लोग इस देश के नागरिक हैं, सब भारतीय होंगे और सबकी भागीदारी हर सेक्टर में बराबर होगी। मैटर ही खत्म हो जाएगा, आरक्षण का पूरा खत्म हो जाएगा कहानी। लेकिन जाति हटाने की तुम बात कर नहीं रहे हो। तुमको वहाँ पे तुमको सर्वश्रेष्ठ कहलाना है कि हम ब्राह्मण हैं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं। तुमको क्षत्रिय कहलाना है, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हमसे नीचा है दलित, पिछड़ा है। तो इसलिए जाति में गत जो आरक्षण है वो जरूरी है कि तुम्हारा जो जातीय दम है सर्वश्रेष्ठ वाला, उस दम को खत्म करने के लिए आरक्षण की आवश्यकता है। लेकिन ब्राह्मण को पूजनीय माना जाता है, श्रेष्ठ माना जाता है। अभी भी घरों में जब पूजा, उनके बिना जो है शुद्ध नहीं होता है पूजा। नहीं, ऐसा हम नहीं मानते। हम लोग तो अम्बेडकरवादी लोग हैं। हम लोग तो अपने बहुजन समाज के लोगों को उस तरह का कोई धार्मिक रीति रिवाज या परंपरा का वो किया जाता है तो हम लोग उसको करते हैं। हम लोग बुद्ध के मानने वाले लोग हैं, हम अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं। हम लोग अपने घर से किसी को उठा करके कथा कहवा देते हैं, हम लोग अपने घर के किसी व्यक्ति को उठा करके उससे मंत्र पढ़वा लेते हैं। हम तो किसी ब्राह्मण को नहीं बुलाते हैं, उनके आने से शुद्ध अशुद्ध हो जाएगा। वो बिना ब्राह्मण बुलाए हुए ही हमारे घर के बच्चे अगर पढ़ लिख के बेहतर कर रहे हैं तो हमको ब्राह्मण बुलाने की क्या आवश्यकता है? वो तो यहाँ आएंगे, उनको पैसा चाहिए, आप खाना खिलाइएगा, आपके घर पे खाना नहीं खाएंगे, तो किस बात के हम ब्राह्मण बुलाए भाई? खाना नहीं खाएंगे लेकिन पैसा लेके जाएंगे। तो ये मानसिकता देखिए ना आप। वो आप अनाज दीजिएगा, उसको ले जाकर दुकान पे बेच देंगे, उसका पैसा रख लेंगे आपका, लेकिन आपके यहाँ का खाना नहीं खाएंगे, आपके थाली में नहीं खाएंगे तो आप जब पतल जो शादी ब्याह में चलता है उसमें खा लेंगे, लेकिन आपके घर की थाली में नहीं खाएंगे। तो इस मानसिकता के लिए आरक्षण जरूरी है। और आरक्षण खत्म करने के लिए आप 1 साल तक आंदोलन चलाइए, 2 साल तक चलाइए, लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं कि आरक्षण खत्म करने की हिम्मत सरकार भी नहीं कर सकती है। सरकार का तक कोई नेता, कोई मंत्री, कोई विधायक तो नहीं बोल रहा है हम आरक्षण खत्म कर देंगे। बोल के दिखाए, फिर बहुजन समाज के लोग बताएंगे कि आरक्षण खत्म करने का खामियाजा क्या होता है।
बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी पूरी बातचीत को लेकर आप क्या को सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।